हमने पिछले कुछ दिनों से बात की है कि आनापान स्मृति में करते समय जब हम इरियापथ की तरफ बढ़ते हैं, यानी आतापि संपजानो सतीमा, आतापि संपजानो सतीमा, उद्योगशील होते हुए, संप्रज्ञान को बनाए रखते हुए और स्मृतिमान होकर जब हम किसी भी काम को अंजाम देते हैं, अपनी शरीर की हरकतों को देखते हुए समस्त कार्यकलाप करते हैं, उसको हम कहते हैं आतापि संपजानो सतीमा। इरियापथ ध्यान साधना का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, लेकिन इरियापथ तक पहुंचने से पहले पहले हमारी आनापान स्मृति बहुत ही अच्छी हो जानी चाहिए, बहुत ही गहरी हो जानी चाहिए। जैसे कि हमने पहले बात की थी कि हमारे पास एक ऐसा लेंस आ गया है जिस लेंस से अब हम अपनी शरीर की हरकतों को और अपने मन में उठ रही भावनाओं को, वेदनाओं को और अपने मन के अंदर लगे हुए उस स्वभाव को जो अब हमारा रूप हो चुका है, जिसको हम कहते हैं कि हमारा धर्म है, धर्मानुपश्यई। वहाँ हम अपने उस स्वभाव को देखते हैं, उन विषयों को देखते हैं जो हमारा स्वभाव बन चुके होते हैं। यह सभी काम हम कब करते हैं? जब हम आनापान स्मृति में निपुण होने के लिए प्रयासरत हैं और साथ साथ इरियापथ में 24 घंटे जहाँ भी हम हैं, जिस भी काम में संलग्न हैं, हम अपनी स्मृति को बनाए रखने का प्रयास करते हैं। इसलिए इरियापथ बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन आनापान स्मृति की गहराइयों में पहुंचने के बाद इसके प्रभाव हमें दिखाई देने लगेंगे। आज हम इरियापथ में एक छोटे से प्रयोग को करते हैं। यह छोटा सा प्रयोग मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे ख्याल से हर व्यक्ति सुबह सुबह चाय पीता है और चाय पीते समय किस तरह से चाय की स्मृति पीते समय उसकी स्मृति बनी रहे, यह छोटा सा अभ्यास है। और हम सभी लोग सुबह सुबह, बहुत से लोग बेड टी पीते हैं, बहुत से लोग खुद बनाकर चाय पीते हैं और बहुत से लोग अपने नित्य कर्म करने के बाद चाय पीते हैं। लगभग चाय ज़्यादा पी जाती है और सुबह की चाय तो ज़रूर ही बहुत लोग पीते हैं। चाय पीते समय हम इरियापथ को कैसे अनुभव करें? यह एक बहुत अच्छी साधना है, बहुत आनंद देने वाली साधना है और बहुत ही सरल साधना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले बात करते हैं कि हम चाय साधारणतः कैसे पीते हैं। अब तक जब तक हम इरियापथ का हमें कोई आभास नहीं, जब तक हमें आनापान स्मृति का कोई पता नहीं है। आनापान स्मृति का पता भी है, करते भी हैं, लेकिन कभी चाय पीते वक्त हमने अपनी स्मृति को बनाकर नहीं रखा, हमने उसको कभी अभ्यास का अंग नहीं बनाया। तो अब सबसे पहला काम यह कर लें कि इसको अभ्यास का अंग बना लें आज से। तो पहली बात करते हैं कि अब तक हम चाय कैसे पीते थे। चाय आई, अगर हम सिगरेट पीते हैं तो हमने सिगरेट जला ली, हमने सिगरेट की एसेस को कहाँ रखना है उसके लिए हमने वही इंतज़ाम भी कर लिया। हम बैठ गए हैं, हमने अखबार हाथ में पकड़ लिया है, या हम अपनी किताब जो भी पढ़ रहे थे उस किताब को हमने हाथ में पकड़ लिया और अब हम चाय हमारे सामने रखी हुई है और हमारा ध्यान एक तरफ सिगरेट पी रहा है
और एक तरफ हमारा ध्यान अखबार की व जो भी हेडलाइंस आई हैं आज की उनको देख रहा है या टेलीविज़न देख रहा है। हम इतने सारे कामों में व्यस्त हैं, अपने मन को लगाए हुए हैं, हमने कभी चाय की तरफ ध्यान से देखा तक नहीं। देखा भी तो हमें यही लगा कि वही रोज की चाय, वही रोज का कलर, कोई नई बात नहीं, वही सॉसर, वही प्लेट, वही कप, कुछ नया नहीं है। और हमने चाय वही रोज का लाने वाला नौकर या वही रोज रोज बनाने वाली पत्नी, या अगर हमने खुद बनाई है तब भी हम कैसे चाय बनाते हैं उसका अभी हमें कोई ध्यान ही नहीं। हम उसको ऐसे ही बना रहे हैं, स्टीरियोटाइप जैसे कहते हैं ना, जैसे हम एक ऐसी मशीन वाली स्थिति में हैं, जैसे मशीन काम करती है, जैसे रोबोट काम करता है, उस तरह से हम काम करते हैं। हमने पैन पकड़ा चाय का और उसमें जितनी चाय हमें चाहिए उतनी चाय के लिए पानी डाला, दूध डाला, चीनी डाल दी, पत्ती डाल दी, अदरक डाल दिया, इलायची डाल दी या कुछ और डाल दिया, मसाला डाल दिया, जो कुछ भी हम उपयोग करना चाहते हैं वह सब हमने कर दिया और उसको चढ़ा दिया चूल्हे में। आँच कितनी होनी चाहिए, और स्टोव जलाते समय हमें होश है ही नहीं कि हमने कब लाइटर पकड़ा, कब हमारा स्टोव जल गया और कब हमने चाय उस स्टोव की कितनी उसमें आँच जा रही है, कैसे वो किनारे से आवाज़ कर रहा है, जल रहा है, बर्तन जल रहा है, पानी जल रहा है, हमें उसकी कितनी आँच रखनी है हमें कोई पता नहीं। बहुत जल्दी में है, जल्दी जल्दी चाय वो उबली, आधी उबली, कम उबली, ज़्यादा है, कम है, कितनी है कोई पता नहीं। बाद में मालूम पड़ा कि अरे चाय तो ज़्यादा बन गई। होता है ना अक्सर घरों में, चाय बनाते हैं ज़्यादा बन जाती है या कम बन जाती है। दूध कम पड़ना चाहिए था, ज़्यादा पड़ जाता है, ज़्यादा पड़ना चाहिए था, कम पड़ जाता है। कहीं चीनी अलग से जिसको चाहिए उसको चीनी उसी में पड़ जाती है, किसी को फीकी भी नहीं है, बाद में पता चला कि अरे चीनी डल गई। ऐसी बहुत सारी वह त्रुटियाँ, वह भूलें, और वह भूलें ऐसी हैं जिन पर कभी हमने ध्यान भी नहीं दिया, बिल्कुल ही नगण्य। यह तो होता रहता है, चलता रहता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। ऐसे मशीन की तरह हम चल रहे हैं अपने जीवन में। कभी आपने इस बात पर विचार किया? और रोज सुबह हम किसी न किसी प्रकार का ध्यान करते हैं, किसी न किसी प्रकार का योगा करते हैं। अपनी स्मृति को बनाए रखने के लिए हम अगर योगा करते हैं तो वहाँ भी हम अपनी सांसों को ध्यान दे रहे हैं कि कब सांस अंदर जा रही है, कब बाहर जा रही है, कैसे हम छोड़ रहे हैं, कैसे हम ले रहे हैं। और आनापान स्मृति में तो हम अपने आप को आनापान स्मृति करते हुए देखते हैं कि सांस आ रही है और मैं देख रहा हूँ, सांस जा रही है और मैं देख रहा हूँ। मैं कुछ नहीं करता, लेकिन मैं एक दृष्टा भाव से वहाँ हूँ, यानी मैं अलग हूँ और मेरा मन अलग है। हमने आनापान स्मृति में यही सबसे पहले ध्यान की शुरुआत में सीखा है कि शरीर अलग है और वह मन जो इस शरीर की हरकतों को, इस शरीर में चल रही कुदरत जन्य सांस को देख रहा है, वो अलग है। उसको हमने अपनी आँखों के सामने, अपने मस्तक पटल पर, अपने नाक के सामने खड़ा कर दिया है। जैसे कि आपने एक वीडियो में उस चित्र को देखा है कि किस तरह से एक ज्योति की तरह, एक लेंस की तरह आपका मन आपके सामने है, और इस मन से, इस लेंस से अब आप अपने पूरी चल रही गतिविधि को शरीर में देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, उसका अवलोकन कर रहे हैं। इसी तरह से आज जब हम बात कर रहे हैं इस चाय बनाने की और चाय पीने की, तो अब हम शुरुआत करेंगे कि चाय कैसे बनानी है। आपने चाय पीने की इच्छा व्यक्त की, आपको लगा कि आपके अंदर एक भाव उठा है कि चाय पीनी है। रोज का वक्त तो होता है, तो चाय अपने आप ही चाय का ख्याल आने लगता है। एक थॉट आया आपको कि चाय
वक्त हो गया चाय का। आपने देखा, इस थॉट को आप आते हुए देख रहे हो कि चाय कह रहा है, यह मेरा मन चाय कह रहा है, चाय का वक्त हो चला है, मुझे चाय बनानी है। अगर जिसने नहीं बनानी है उसकी बात तो हम आगे कर ही रहे हैं। जिसने चाय बनानी है वो क्या करेगा? अब वो उठकर, अपने को उठकर चलते हुए किचन तक जाते हुए वो देख रहा है कि उसने कदम भरे हैं। पहला कदम उठाया, दूसरा कदम उठाया, फिर पहला कदम उठाया, फिर दूसरा कदम उठाया। वो अपने को चलते हुए देख रहा है। उसका मन उसके साथ साथ उसको चलते हुए देख रहा है। मन को साथ लेकर वो जाता है। मन को कहता है कि चलो चाय बनाएंगे। मन साथ में गया है और आपने चाय का पेन पकड़ा, आपने गिलास पकड़ा, कप पकड़ा जिससे पानी डालना है, आपने कितना पानी लेना है, कितना दूध लेना है, यह आप देख रहे हैं। आपका मन यह सब आपके शरीर से करवा रहा है, कर रहा है, और स्मृति बनी हुई है कि यह सब चल रहा है। आपने पानी डाला, आपने दूध डाला, या जैसे भी आप बनाते हैं, दूध बाद में डालते हैं, पहले पानी को उबलने देते हैं। आपने पत्ती डाली, आपने देखा कि मैंने पत्ती के बर्तन को उठाया है, पत्ती के डिब्बे को उठाया है। आपने देखा कि मैंने पत्ती के डिब्बे को उठाकर उसके ढक्कन को खोला है, और उस ढक्कन को खोलकर मैंने उसमें से चम्मच निकाली, और चम्मच को मैं ध्यान से चम्मच में आ रही उन पत्तियों को देख रहा हूँ कि मुझे कितनी पत्ती डालनी है। मैं स्थिर हूँ। यह विपश्यना का एक भाग है कि अभी आप अपने शरीर को नहीं देख रहे हैं, लेकिन आप इरियापथ में अपने कार्यकलापों को, अपने शरीर के मूवमेंट को और कार्य होते हुए देख रहे हैं कि कैसे मैंने चम्मच पकड़ी, बर्तन का ढक्कन खोला, पत्ती के बर्तन का ढक्कन खोला, और पत्ती के लिए चम्मच पकड़ी। पत्ती देखी कितनी चाहिए, उसको मैं देख रहा हूँ, उस आवाज़ को महसूस कर रहा हूँ कि पत्ती की क्या आवाज़ हुई है उस चम्मच के पड़ने से। और उसके बाद आपने देखा है कि चम्मच में कितनी पत्ती आई। आपने ध्यान से देखा, ऐसा नहीं कि पत्ती डल गई, बाद में मालूम पड़ा कि अरे पत्ती तो ज़्यादा हो गई, बाद में मालूम पड़ा कि अरे पत्ती तो कम हो गई। आपने ध्यान से देखा कि पत्ती कितनी है। आपने पत्ती डाल दी, आपने चीनी डाल दी। अगर चीनी आप बाद में डालते हैं तो आप ध्यान रखते हैं कि चीनी कितनी डालनी है। अगर आपने पहले डालनी है तो आपने अब चीनी का डिब्बा पकड़ा, चीनी का बर्तन पकड़ा, आपने उसका ढक्कन खोला, आपने फिर उसमें से चम्मच निकाली और देखा मुझे चीनी कितनी डालनी है। आपने उस आवाज़ को महसूस किया जो चीनी में पड़ते ही चम्मच की जो आवाज़ हुई है। उसके बाद उस चर्र की आवाज़ को आपने महसूस करते हुए चीनी उसमें से निकाली है। कुछ दाने चीनी के डिब्बे में ही गिरते हुए महसूस हुए आपको, आपने महसूस किया। अब आपने चम्मच पकड़ी है, चीनी उसमें कितनी डालनी है वो आपको पता है, आधी चम्मच चीनी या पूरी चम्मच चीनी। चीनी गिर नहीं रही है, चीनी आपने उतनी ही निकाली है डिब्बे से कि एक दाना भी चीनी का बाहर न निकले, इस बात का आपको होश है। और जो भी चीनी निकालते समय चीनी के दाने गिरे हैं डिब्बे के अंदर, और एक आवाज़ हुई हल्की सी, कुछ चीनी के दाने गिरने की बर्तन के ही अंदर, वो आपने महसूस की। अब आपका हाथ उस पेन तक पहुंचा है, उस डिब्बे से पेन तक पहुंचा और वहां चीनी गिरी, यह आपने महसूस किया है। यह सब काम धीरे धीरे करना होता है। इसीलिए इरियापथ में हम तभी अपने एक एक मोमेंट को देख पाएंगे जब हम स्लो होंगे। अगर हम स्लो नहीं हैं तो फिर हम नहीं देख पाएंगे। इसलिए शुरुआत में हमें बहुत स्लो रहकर अपने कार्यों को अंजाम देना होता है। और शुरुआत में ही नहीं, बहुत लंबे समय तक यही चलता रहेगा, जब तक कि हमारा होश इतना विकसित न हो जाए कि हम चल रहे हों और हमारा तारतम्य, हमारा संगीत, हमारा लयबद्ध शरीर और मन जुड़ा हुआ है, सब देख रहा है और महसूस कर रहा है। आपने चीनी डाल दी, आपने पत्ती डाल दी। आपने जब लाइटर उठाया था तो आपको पता था कि आपने लाइटर उठाया है।
आपका हाथ किस तरह से, आपकी कमर झुकी और आपने हल्की सी कमर झुका कर, या जो भी आपका, क्योंकि जब हाथ आपका वहाँ तक पहुँचेगा जहाँ आपने लाइटर रखा है तो कमर या तो झुकेगी या कमर ऊंची होगी, या तो आप नीचे होगे या ऊपर होगे। अगर आपने स्लिप के अगर आपने स्लिप के बराबर में ही, जो आपके किचन की स्लिप है उस स्लिप के बराबर में ही अगर आपने लाइटर को रखा है तो फिर तो आपका हाथ नीचे को जाएगा। अगर लाइटर उससे ऊपर रखा हुआ है तो आपका हाथ ऊपर को जाएगा। ये सारे मूवमेंट को आप देख रहे हैं। इस सारे मूवमेंट को देखने के बाद आपने जब लाइटर को उस गैस स्टोव में मारा है, गैस स्टोव में जब आपने उसको क्लिक किया, उस क्लिक करने में जो एक आवाज़ हुई उस आवाज़ को आपने महसूस किया। फिर आपने गैस स्टोव में कितनी आपको आंच रखनी है उसको भी महसूस किया, क्योंकि आंच जब आप उसको पहली बार जलाओगे तो आंच तो पूरी आएगी, फिर आप उसको रेगुलेट करते हो। वो आपने किया या नहीं किया? और उसके बाद अब आप देख रहे हैं कि चाय में से धीरे धीरे आवाज़ आने लगी है। एक आवाज़, उसको आप महसूस करते हैं। जब वो उबलने लगती है उससे पहले एक आवाज़ होती है, बम्बार्डिंग सी होती है। अब आप उसको महसूस कर रहे हैं, उस सारी आवाज़ को आप महसूस कर रहे हैं, और साथ में जो भाप निकल रही है उसको भी आप देख रहे हैं। आप वही हैं, आप किसी विचार में नहीं। आपका शरीर और आपका मन दोनों एक साथ, दो लोग मिलकर काम कर रहे हैं। यह शरीर खड़ा है, मन खड़ा है, और दोनों एक दूसरे को काम करते हुए देख रहे हैं कि मन काम कर रहा है, शरीर उसमें संलग्न है और पूरी स्मृति बनी हुई है। इसी को हम इरियापथ में आनापान स्मृति कहते हैं। अब चाय धीरे धीरे उबलने लगी, आवाज़ बढ़ने लगी, खौलने की आवाज़ आपको महसूस हो रही है, और इस सारी आवाज़ को आप बहुत अच्छी तरीके से अनुभव कर रहे हैं। आप इंतज़ार कर रहे हैं, खड़े हैं किचन में, और किचन में जब आप खड़े हैं तो आपको एहसास है कि आप खड़े हैं। आपका पाँव ज़मीन में जहाँ खड़ा है, आपको अपने तलुओं में जो भी आपको भाव, तलुओं में जो भी आपको महसूस हो रहा है वह सब आप अच्छी तरह से महसूस कर रहे हैं। क्योंकि आप जहाँ से बिस्तर से उठ के आए, वहाँ से जब आप वहाँ खड़े हैं, और अब आप कुछ कर नहीं रहे हैं, अब तो सब कुछ अपने से हो रहा है, और जब आप खड़े हैं तो आप ध्यान से अपनी सारी मुद्रा को अच्छी तरह से महसूस कर रहे हैं कि शरीर में कहाँ मेरा हाथ है, किस तरह से मैंने दोनों हाथों को रखा हुआ है। सीधा है, दोनों हाथों को पकड़कर सामने की तरफ रखा हुआ है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं हाथ, और मेरे पाँव ज़मीन में, मैं महसूस कर रहा हूँ कि मेरे तलवों में एक सनसनाहट सी, एक प्रेशर पड़ा हुआ है। मैंने चप्पलें पहनी हुई हैं, उन चप्पलों से एक प्रेशर पड़ा हुआ है, और मैं महसूस कर रहा हूँ उस आवाज़ को, जो आवाज़ उसमें से हो रही है, जो चाय बन रही है। मैंने अदरक निकाला, मैंने इलायची निकाली, मैंने काली मिर्च निकाली। मैंने इन सारी चीज़ों को ऐसे ही किया है जैसे कि मैंने चीनी और पत्ती का आपको बताया। उसी तरह से मुझे एक एक मोमेंट का, एक एक एक्टिविटीज़ का जो मेरे हाथों से और मेरे क्रियाकलापों द्वारा की गई हैं, उन सब को मैंने नोटिस किया है कि आज मैंने पहली बार काली मिर्च वाले डिब्बे का ढक्कन खोला। मुझे पता चला कि जब ढक्कन खोला तो किस तरह से मैंने प्रेस किया है उस ढक्कन को, किस तरह से उसको मैंने घुमाया है और खोला है, किस तरह से मैंने उस ढक्कन को नीचे रखा है, किस तरह से मैंने उसमें जो चम्मच थी, उस चम्मच से मैंने थोड़ी सी काली मिर्च निकाल कर उसमें डाली है। मेरा हाथ चम्मच से काली मिर्च को पकड़कर पैन के ऊपर गया, मैंने उसको उसमें पोर इन किया, मैंने उसको उसमें डाला। यह सब मैं महसूस कर रहा हूँ। फिर मैंने हाथ को लौटाया और फिर मैंने उस चम्मच को उसी काली मिर्च के बर्तन में डाल दिया, और उसके बाद मैंने उसमें ढक्कन लगाकर उसको उसी स्थान पर रखा जिस स्थान से मैंने उठाया था। आपने देखा ना,
बहुत से लोग चाय बनाते हैं और जहाँ से जो चीज़ उठाई जाती है वो वहाँ नहीं रखते, वो वहीं पड़ी हुई है, उसके बाद वो चल देंगे। चाय आदि गिरी है, वहीं गिर गई है, सही तरीके से उसको उन्होंने छानने में चाय गिरा दी, वहीं छन्नी छोड़ दी, वहीं पैन छोड़ दिया, उसी तरह से वहीं रख दिया, उसमें पानी तक नहीं डाला। ये सारी प्रक्रियाएं आप महसूस करेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति किचन में जाके चाय बनाता है। मुझे तो ये लगता है कि जो व्यक्ति किचन में कभी भी नहीं जाता, अगर उसको चाय बनानी पड़ती है तो तब तो वो किचन में जाकर चाय बनाता ही है। चाय तो सभी बनाना जानते हैं अपने अपने हिसाब से, लेकिन सोए सोए मैकेनिकली मशीन की तरह, एक रोबोट की तरह चाय बनाते हैं। चाय का पता नहीं। अब आपने चाय जब उबल गई है, उसको आपने अच्छी तरह से देख लिया कि चाय उबल गई, इसमें कलर आ गया, अब ये उबल चुकी है। जो भी उसमें टाइम फ्रेम था वो आपने देख लिया कि अब उबल चुकी है। आपको ये एहसास हो चुका है, आप खड़े होकर सभी नोटिस कर रहे हैं। अब आपका हाथ उठा और आपका हाथ गैस स्टोव की नोक तक गया है और गैस स्टोव को आपने ऑफ किया। आपको पूरा महसूस हुआ, आपके हाथ में आपके अंगूठे और आपकी अंगुली ने जो पकड़कर स्टोव को ऑफ किया है, जिस तरफ को ऑफ को मूव करना होता है, उस बटन को आपने किया। आपको एहसास है कि किस तरह से कलाई मुड़ी और किस तरह से वो ऑफ हुआ, और आपने अब स्टोव ऑफ कर दिया। अब आपने फिर अपने हाथ से पेन के हैंडल को पकड़ा है। उस पेन के हैंडल को पकड़कर आपको महसूस हो रहा है कि आपने पेन के हैंडल को पकड़ा है। पेन के हैंडल को पकड़कर आप उसको महसूस कर रहे हैं अपने हाथों को कि इसमें क्या सेंसेशन हो रही है, क्या वेदनाएं उठ रही हैं। आपने छन्नी पकड़ी और छलनी पकड़ने के बाद आपने उसको जो भी कप में छानना था छाना। उसमें एक आवाज़ हुई, उस कप में जब उसमें चाय गिरी है एक आवाज़ हुई है, आपने महसूस की। आपने उस छलनी को छानते समय आपने ये देखा है कि जो आप चाय उसमें डाल रहे हैं उसमें किस तरीके से लयबद्ध तरीके से आप डाल रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो ऐसे पोर कर दी, ऐसे उड़ेल दी कि वो, जैसे मैंने भी बताया कि कितनी बाहर गिर गई नहीं पता। उसको आपने किस लयबद्ध तरीके से उसको छाना है, कितना उसको तरीके से उसको पोर इन करते समय जब उसको डाला है तो कितना आपने उसको धार को देखा है कि कैसे वो उसमें एक धार निकल रही है। ऐसे नहीं कि कहीं भी डाल दिया, आधा साइड में गिर गया, आधा उसमें गिर गया। आपकी तारतम्यता, आपकी लयबद्धता यह बताती है कि आपके जीवन में कितनी शांति है, आपके जीवन में कितना ध्यान घटा है, आपके जीवन में किस तरह से एक सिंक्रोनाइजेशन है। सिंक्रोनाइजेशन वर्ड आप जानते होंगे, किस तरह से आप सामंजस्य बैठाते हैं। यह जीवन बहुत छोटी छोटी हरकतों से जुड़ा हुआ होता है और हम इन छोटी हरकतों को तो मानते ही नहीं, इसीलिए हमें बड़ी हरकतों का जब पता नहीं चलता और जब घटनाएं घट जाती हैं तब हम रोते पीटते हैं, तब हम उसको देख ही नहीं पाते उन घटनाओं को। इसलिए क्योंकि हम बहुत छोटी घटनाओं को नहीं देखते अपने जीवन में। छोटे छोटे से बेबी स्टेप से शुरुआत करनी चाहिए। हमारा जीवन भी कभी बेबी स्टेप से ही चला है और आज हम स्प्रिंटर हैं। अगर हम 100 मीटर की दौड़ रहे हैं, एक स्प्रिंटर भी जब शुरुआत करता है तो फिर उसने कभी बेबी स्टेप ही लिया होगा, कभी उसने बाप की अंगुली ही पकड़ी होगी, कभी उसने माँ का पल्लू ही पकड़ा होगा अपने को बैलेंस बनाने के लिए। अपने पाँवों पर जोर डालकर एक हाथ से वो माँ का पल्लू पकड़ता है, माँ की धोती पकड़ लेता है, माँ की पैजामा पकड़ लेता है। आपने महसूस किया? यही बेबी स्टेप है। ये जो आनापान स्मृति हम करना चाहते हैं एक कोने में बैठकर, उतना ही नहीं है। इरियापथ इसीलिए भगवान बुद्ध ने हमें दिया। 2400 घंटे किस तरह से आनापान स्मृति बनी रहेगी, किस तरह से स्मृति बनी रहेगी, वो ऐसे ही बनेगी। आता भी संपजानो सतीमा, उद्योगशील होकर, संप्रज्ञान, पूरी हरकतों को नोटिस करते हुए, स्मृतिवान होकर। अब आपने चाय छान ली,
सब आपने नोटिस किया। आपने चाय के पेन को, अपनी छलनी को आपने पेन में जब रखा तो एक आवाज़ हुई, उस आवाज़ को आपने महसूस किया। उसके बाद अगर आपने पत्ती अपने डस्टबिन में उड़ेली है तो आपने वहाँ उसको हल्के से एक उसमें थप्प की आवाज़ दी है, जिससे कि सारी पत्ती उसमें गिर सके, उसको भी आपने महसूस किया। उसके बाद आपने उस छलनी को रखते हुए, अपने हाथों के मूवमेंट को देखते हुए पेन में वापस रखकर उसमें पानी डाल दिया और उसको आपने रख दिया है। इसके बाद अब आपने चाय पकड़ी, आपको महसूस है कि आपने चाय पकड़ी है। अब आप वापस लौट कर आ रहे हैं अपनी किचन से। आपके हाथ में सॉसर है, आपके हाथ में चाय की वो फ्रेग्रेंस आपके पूरे मस्तिष्क में एक संवेदनशीलता दे रही है, एक आनंद दे रही है। एक उस फ्रेग्रेंस का अनुभव आपके नाक से होता हुआ आपके मस्तिष्क में जा रहा है। यह आप महसूस कर रहे हैं कि फ्रेग्रेंस चाय की, जब चाय उबल रही थी तब भी आप उसको महसूस कर रहे थे कि इसमें से जो भी भाप उठ रही है उससे अब फ्रेग्रेंस महसूस होने लगी कि हाँ चाय बन रही है। और अब आप जब उसको पकड़ कर लेकर आ रहे हैं एक हाथ से, तो आपको महसूस है पूरा कि आपने एक हाथ से सॉसर पकड़ा हुआ है और अब आप चाय ले, या आपने ट्रे पकड़ी हुई है अगर आपने 2-3 लोगों के लिए छानी है, और आप लेकर आ रहे हैं। आपने उसको टेबल में रख दिया, आप बैठ गए। आपने अच्छी तरह से उस चाय के सॉसर को, प्लेट को देखा, उसमें से उठते हुए धुएं को देखा। अब आप पूरी तरह से ऐसे उस दृश्य को देख रहे हैं जैसे कि आपने पेंटिंग बनानी है। एक पेंटर कैसे देखता है, कभी पेंटर की नज़र को अगर आपने कभी पढ़ने की कोशिश की हो तो पेंटर की एक अलग नज़र होती है। वो देखता है कि किस तरह से इसमें टेक्सचर बन रहा है, किस तरह से इसमें, किस डायमेंशन से इसको बनाया जाएगा। एक पेंटर की नज़र से अब आप निहार रहे हैं उस पूरे टेक्सचर को। आपने अच्छी तरह से देखा किस तरह से वो धुआं उड़ रहा है। आपने अच्छी तरह से देखा कि ट्रांसपेरेंट कप में वो चाय कैसे दिखाई दे रही है, कितनी गोलाई लिए हुए है, बिल्कुल कप का शेप लिए हुए है। और अब आपने जब उसको पकड़ा, आपका हाथ जब चाय की तरफ बढ़ा है, कप के हैंडल की तरफ बढ़ा है तो, या सॉसर की तरफ बढ़ा, तो आपने बहुत ध्यान से अपने उस हाथ के मूवमेंट को देखा कि उसने किस तरह से सॉसर को पकड़ा या कप के हैंडल को पकड़ा। आपके अंगूठे ने प्रेस किया, आपके अंगुलियों ने प्रेस किया उस हैंडल को। आपको महसूस हुआ आप पकड़कर खींचकर अपने तक लेके आए हो उस चाय के कप को हवा में अपने हाथों से। आपने ये महसूस किया कि आपका हाथ आगे गया, आपने उस कप के हैंडल को पकड़ा या सॉसर को पकड़ा, और जब आप वापस खींच रहे हैं उस हाथ को, आपको महसूस है कि आपने उस हाथ को वापस खींचा है। अब आपने अपने लगभग वो चेस्ट के सामने उसको, चाय को पकड़कर, आपका हाथ बिल्कुल स्टिल है, आप देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, उसकी फ्रेग्रेंस को महसूस कर रहे हैं। अब आप धीरे धीरे चाय की सिप की तरफ बढ़ रहे हैं और आपने उस हाथ को धीरे धीरे खींचकर अपने होंठों तक लगाया है, उस कप के किनारे को। और जैसे ही आपने सिप ली, उस कप को थोड़ा सा बेंड करके, आपको पहला जो स्वाद आया, उस स्वाद में आपको चाय की पत्ती कितनी है, चाय कितनी है, दूध कितना है, पानी कितना है, मीठी कितनी है, उसमें काली मिर्च का स्वाद कितना है, उसमें अदरक का स्वाद कितना है, उसमें और मसालों का स्वाद कितना है, और साथ में वह जब आपके जीभ में इन स्वादों को लेते हुए अंदर की तरफ वो चाय बढ़ी है, तो आपको जो अनुभव हुआ आपके गले में, आपके
मुंह के अंदर, उसके बाद गले में, और उसके बाद नीचे उतरते हुए जो हल्की सी सनसनाहट और हल्की सी वेदनाएं जो भी गरम गरम आपको महसूस हो रही हैं, क्या आपने उन सबको महसूस किया है, या इतनी देर में आपने 4 सिप मार ली? हम तो चाय ऐसे ही पीते हैं। इस तरह से आप आनापान स्मृति, यानी इसको ज़ेन प्रैक्टिस कहते हैं, कि हम जब जब हम ज़ेन करते हैं तो ज़ेन में हम अपने हर एक मूवमेंट को बहुत ही सावधानी से और स्मृति बनाते हुए खड़े होकर अपने को देखते हैं कि मूवमेंट कैसी चल रही है। अब आपने चाय की सिप ली, उस सिप को आपने अपने पेट तक, जब तक भी वो आपको वहाँ महसूस हो रही है, वो गरम गरम जहाँ जहाँ भी आपको आभास हो रहा है, पेट तक पहुँचने तक, क्या आपने इसको महसूस किया? या आप इतनी देर में कहीं और चले गए? होता तो यही है, क्योंकि हम तो कभी चाय पीते ही नहीं। चाय पीना एक बहुत बड़ी ध्यान साधना है, ध्यान की प्रैक्टिस है, लेकिन हम कभी नहीं करते। हम जो आनापान स्मृति अब तक करते रहे हैं वो ऐसे ही है। आनापान स्मृति, सुबह उठे, नहाया धोया, और जिस तरह से शिविर में हमको बताया गया उसको हम कोशिश करते हैं घर में उसका पालन करने की, कर नहीं पाते। मुझे अब तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने कहा कि मैं शिविर में जाने के बाद से आज तक उसी रूटीन को फॉलो कर रहा हूँ। मुझे अब तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला है। सोचो तो जरा, हमारी सीरियसनेस कितनी है। बहुत सीरियस होकर, क्योंकि हम अल्टीमेट की तरफ बढ़ रहे हैं। इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि यह कोई ऐसा नहीं है कि कहीं टाइम पास हो रहा है। एक एक क्षण बहुत कीमती है, और मन एक एक क्षण में किस तरह से क्वांटम जंप लेता है। फिजिक्स पढ़ी होगी आपने, अगर नहीं पढ़ी तो क्वांटम जंप तो सुना होगा। दिखता भी नहीं और जंप मार के कहाँ चला जाता है और फिर लौट के आता है, दूसरी जगह दिखता है। इसे कहते हैं क्वांटम जंप। इसी तरह से ये क्वांटम जंप मारता है और हमें पता ही नहीं चलता कि हमारी स्मृति कहाँ चली गई। और जब हम यह काम अपनी हर एक्टिविटीज में करेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे हम अपनी आनापान स्मृति को इरियापथ में बदल पाएंगे। यानी आतापि संप जानो सतीमा, उद्योगशील होकर, उद्यम करते हुए, संप्रज्ञान और स्मृतिवान होकर। इस बात को हमें अब से रोज अपने जीवन में कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि देखो इतना वक्त किसी के पास नहीं है। हालांकि इतनी टेक्नोलॉजी विकसित हो गई, जरा सोचो तो, आज हम टेक्नोलॉजी से सब काम कर रहे हैं, मशीनों से सब काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी हड़बड़ाहट, हमारी तेज़ी कितनी हो गई है। जबकि हमें तो और भी आराम हो जाना चाहिए हमारी ज़िंदगी में थोड़ी शांति हो जानी चाहिए, हमारी ज़िंदगी में थोड़ा सा रिलैक्स हो जाना चाहिए, लेकिन होता नहीं। उल्टा और भी हम अब टाइम की कमी पड़ रही है। किसी के पास टाइम नहीं, बच्चे को पढ़ने का टाइम नहीं, जो लोग ऑफिस में काम कर रहे हैं उनके पास ऑफिस का काम पूरा नहीं होता, उनको टाइम ही नहीं मिल रहा है, और जो घर का काम कर रहे हैं उनको घर के काम के लिए टाइम नहीं मिल रहा है। सबके पास टाइम की कमी है। और पहले हम हाथ से कपड़े धोते थे, पहले हम हाथ से झाड़ू पोछा करते थे, पहले हम खुद करते थे, आज हम नौकरों से करवा रहे हैं। पहले हमारे पास मोबाइल नहीं था, फिर भी हम सब लोगों से हमारे संबंध, कांटेक्ट, रिलेशनशिप, हमारे मित्र, यार, दोस्त सब होते थे। आज हमारे पास सब मशीनीकरण है, सब हमारे पास एक हवा के माध्यम से हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे पास टाइम नहीं। हमारा टाइम कहाँ गया? तो हमें सोचना होगा यह। और यह तो बुद्ध ने 2800 साल पहले, उस समय, जिस समय मैं समझता हूँ कि इतना मशीनीकरण तो नहीं रहा होगा, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं रही होगी, आदमी बहुत साधारण था, उसके पास वक्त था। लेकिन आज हाथ के काम कम हो गए हैं,
उद्यम शरीर का कम हो गया है, लेकिन हमारे पास वक्त नहीं। कहाँ गया वक्त पता नहीं। मैंने आज आपको चाय की सिर्फ एक सिप की बात की। इसी तरह से आप कितनी सिप ऐसे लेकर पी सकते हो जिसमें आपको यह होश बना रहे। यह एक साधना है। इसी तरह से आप और जो भी आप डेली रूटीन में काम करते हो उसमें आप अपने होश को बनाकर रखते हुए यह काम कर सकते हो। यह मेरा अलग और आपका अलग हो सकता है। यह अभ्यास ऐसा नहीं कि कोई स्टीरियोटाइप है तो मैंने जैसे बता दिया उतना ही करना है। आप इसको अपने हिसाब से करें और बेहतर तरीके से करें, और भी सारी हरकतों को सोचते हुए, समझते हुए, देखते हुए करें। मन की हरकतों को देखें, शरीर की हरकतों को देखें, और हम पाएंगे कि हमारी स्मृति अब बढ़ने लगी। अब हमें पता चलेगा कि हमने आनापान स्मृति के अभ्यास को विकसित कर लिया है, बढ़ा लिया है, और हमारा होश अब बढ़ने लगा है। उसके बाद क्या होगा इसको फिर मैं आपको आगे बात करते रहेंगे अगले वीडियोज में कि इसके क्या परिणाम आएंगे। नमो बुद्धाय।